Hi viewers, this is me Maha Imran and you're watching my YouTube channel. Viewers, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। आज हमें दो पर्सनालिटीज ने ज्वाइन किया है, बहुत ही ब्यूटीफुल पर्सनालिटीज हैं और जिनमें से एक की तबीयत भी बड़ी खराब है आज और लग रही है तबीयत खराब और बाकी बहुत ज्यादा खराब उनके लिए हम ये कहेंगे गेट वेल सून महविश। और पर्सनालिटीज आपके सामने है महविश नाज जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इंडिया से हमें जुनैद ने ज्वाइन किया है, दोनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और नॉलेज के मामले में दोनों ही किसी से कम नहीं है। तो आज हम बहुत ही जबरदस्त टॉपिक उनसे डिस्कस करेंगे और आज एक टॉपिक डिस्कस नहीं होने जा रहा बल्कि दो टॉपिक्स मैं आज इन दोनों से डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले महविश और जुनैद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला। और महविश ये बताएं कि आपको हुआ क्या है और कैसी हैं आप? लग तो ठीक नहीं रही लेकिन फिर भी कैसी हैं आप? मैं बस क्या कहूँ, अब सही हूँ, बेहतर हूँ मैं। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं ना रिवाज ने जब मुझे ज्वाइन किया, मैंने इसको ज्वाइन किया स्ट्रीम यार्ड पे, आई वाज कम्प्लीटली फाइन। मुझे नजर कुछ भी लग नहीं था, गई मैं रैंडम नॉर्मल इससे बातें करी थी और ऑल एंड सडन मुझे समझ नहीं आया मुझे क्या होना शुरू हुआ। और अभी भी मुझे ब्लर दिख रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मेरी आंखों, लेकिन क्योंकि मैं कमेंट कर चुकी थी तो आई शुड हैव टू लाइक टॉक अबाउट टॉपिक। तो बाकी ऑल गुड, आई एम फाइन। चलें, ऊपर वाला आपको जो है अच्छी सेहत दे। और जुनैद, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे शुक्रिया व्यूअर्स। शुक्रिया। और कैसे हैं आप? बस आप लोग की दुआएं हैं। हम ठीक तो हो दुआ गया? नहीं करते आपके लिए, हम तो आपके लिए दुआ नहीं करते। एक्चुअल में आप लोग बद्दुआ करते हैं, वही हमारे लिए दुआएं। हम आपके लिए कोई बद्दुआ नहीं करते, तो मैंने मजाक में कहा था वी डू प्रे फॉर आवर फ्रेंड्स, और तुम्हारे साथ इतना इंटरेक्शन हो चुका है तो ऑब्वियसली वी डू। सही हो गया। जल्दी तो से शुक्रिया। स्टार्ट कर लो, बैटरी इससे पहले कि डेड हो जाए। हम्म, चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। इसका टॉपिक से कनेक्शन ये है कि हमारे जो साबका साबका से साबका जो मिनिस्टर रह चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, और जिनकी बहुत हद तक सिचुएशन ये है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, जबरदस्त स्टेटमेंट आती है और वो ये है कि वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की बातें कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक है? तो आज हम जानिए जुनैद से और महविश से। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले जुनैद से। जानिएगा कि जो मैंने शेर इस पे ये स्पष्ट होता है और हमारे नवाज शरीफ साहब आपके साथ ताल्लुकात इंडिया यानी कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको देखते हुए? देखिए रिवा, आपने शायराना अंदाज में शुरू किया तो मेरा भी शायराना अंदाज में शुरू करना बनता है। हमेशा देर कर देता हूं मैं, कभी जब दिल की बात कहनी हो, कभी जब दिल लगाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। तो ये जो वाकया है, ये फिलहाल नवाज शरीफ के साथ होता हुआ दिख रहा है कि बदले बदले से जो सरकार नजर आ रहे हैं, वक्त और हालात जज्बात जो सारे बदले जा रहे हैं, तो ये देरी की वजह हमें समझ में नहीं आती। ऑल्दो ऐसी इत्तलात हैं कि लंदन में इनकी मीटिंग्स हुई हैं हमारे लोगों से, और कुछ बैक चैनल नेगोशिएशंस भी हुए थे लंदन में 2019 में भी, और 2021 में भी कुछ नेगोशिएशंस हुए थे। तो देखते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या है फर्दर। इन्होंने ये गूगली फेंकी तो है नवाज शरीफ ने कि हम दोस्ती करना चाहते हैं और ट्रेड और बाकी सारी चीजें इंप्रूव करना चाहते हैं। और इवन मुझे याद है कि जिस दिन नवाज शरीफ आए थे, उस दिन उन्होंने बोला था कि हम इंडिया बांग्लादेश और के साथ मिलके एक ज्वाइंट ट्रेड रूट को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो देखना इंटरेस्टिंग हुआ कि ये चीजें कहाँ तक जाती है। लेकिन लास्ट में मेरा फिर वही मौकफ रहेगा, हमेशा देर कर देता हूं मैं। कोई बात कहनी हो हमेशा देर कर देता हूँ मैं। महविश, आपकी बिल्कुल। जानिब बढ़ते हैं। क्या कहेंगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या देर कर दी है? वाकई ही ये बात यानी कि साबका प्राइम मिनिस्टर ने ये मैं हुए मैं देर तो कर इस बात
मैं तो इस बात पे कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये हाथ बढ़ाने की बात जब मोदी सरकार तक पहुँचेगी तो वो ज़रूर कहेंगे बहुत देर कर दी मेहरबाँ आते-आते। आज आपको आज आपको इंडिया नज़र आ रहा है, जब इंडिया तरक्की की सतह पर पहुँच गया है, तब हिंदुस्तान की तरफ हाथ क्यों नहीं बढ़ाया था जब हम मसलों का शिकार थे, जब हमें ज़रूरत थी चीज़ों की, जब हम बुरे वक़्तों से गुज़र रहे थे। बट खैर लोग कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। आई डोंट बिलीव इन इट। देर आए दुरुस्त आए हर दफा जरूरी नहीं होता, कभी कभी वक्त गुजरने के बाद दुरुस्तगी आती है, तो हर देर आए दुरुस्त आए सही नहीं होता। जहां तक बात है पाकिस्तान की, तो इट्स अ वेरी पॉलिटिकल थिंग एंड पॉलिटिकल स्टेटमेंट गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग, कि आज अगर नवाज शरीफ साहब उठ के ये बात कह रहे हैं तो किस बिहाफ पर बहा? ऐसी तो बहुत से ब्लफ्स बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मारे हैं विदाउट एनी, मतलब हैविंग विदाउट एनी अथॉरिटी। और ऐसा ही ब्लफ अगर आज नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इवन इमरान खान भी उठ के बोल देते हैं कहीं भी अपने इलेक्शन और अपने वोट्स के लिए, या फिर टू गेन सपोर्ट फ्रॉम इंडियन ऑडियंस और फ्रॉम इंडिया, तो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई फ़ायदा है। आज बीजेपी पावरफुल होने जा रही है और दोबारा इलेक्शंस में जीत रही है, 2024 में आने वाली पार्टी दोबारा उनकी होगी, मतलब देयर आर वेरियस थिंग्स गोइंग ऑन। तो उन तमाम चीज़ों को देखते हुए, वर्ल्ड अफेयर्स में बेनिफिट्स देखते हुए, इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से इकोनॉमी को बढ़ता हुआ देख के, आप देखो 4 ट्रिलियन क्रॉस कर गई है उनकी इकोनॉमी, मतलब जिस तरह से द वे दे आर ग्रोइंग, it's obviously very attractive for whole world. And the most important thing, आपने न्यूज़ देखी होगी, that मोदी जी is has just won the election with 76% of votes as a global leader. अगर वो बंदा ग्लोबल लीडर बनने जा रहा है, तो जिस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है पाकिस्तान के ऊपर, इन कुछ सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अगर हामी भर ली है शहबाज शरीफ साहब ने, तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स जस्ट अ ब्लफ स्टेटमेंट, जो कि बहुत अरसे से बहुत सारे लोग पार्लियामेंट में बैठ के, कभी तो जो है ना यूएन में बैठ के, तो कभी कहीं देते रहते हैं। एक वक्त तक धंधा चला करता था पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस का, हिंदुस्तान की बुराई करके। अब इन्होंने सोचा आवाम को जो है एक्नॉलेज कर रहे हैं लोग चीज़ों को, उनमें इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, लोग एजुकेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर आ गया है, बच्चे बच्चा जो है ना वो खुद सर है, वो जानता है, वो नॉलेज जो है ना सर्च करने, हिस्ट्री को पढ़ने, जानने और उसको समझने की ताकत रखता है। तो विद द पासेज ऑफ टाइम जब वो ये बात समझ रहे हैं, तो लोग भी ये बात देखते हैं, यार हम इतनी अरसे से बुराइयां करते आ रहे हैं, हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ पहुंच गए। तो उस चीज को एक प्लस पॉइंट देने के लिए शहबाज शरीफ थॉट के, यार मैं तो लंदन से हुआ आया हूँ, तो मैंने चीजें देखी है दूसरी साइड से भी, कि हाउ वर्ल्ड डील विद इंडिया एंड हाउ वी डील विद इंडिया, हाउ आवर पीपल डील विद इंडिया। तो अब स्लोगन कुछ डिफरेंट होना चाहिए, तो उस स्लोगन को डाइवर्ट करने के लिए राइवल से हाथ मिलाने का नया स्लोगन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी बेहतर है। बट दे डोंट नो कि अभी भी पाकिस्तान में देयर आर एक्सट्रीमिस्ट, एंड नॉट इन ऑल्सो इन नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट ऑल्सो इन इंडिया एज वेल। जो लोग आज तक वो जुल्म नहीं भूले, जो लोग आज तक उस दुश्मनी को नहीं भूले, जो आज तक हिस्ट्री में लिखी उन गलत चीज़ों को, और कुछ सही भी जो थी, तो वो भी कहाँ सही थी, प्रैक्टिकली तो वो ठीक नहीं थी ना, जो हुआ था वो सही तो नहीं हुआ था। तो कुछ लोग अभी भी उन चीज़ों से बाहर नहीं आए हैं, तो वी कैंट से एनीथिंग कि दिस स्टेटमेंट विल परफॉर्म प्रैक्टिकली वेरी गुड और नॉट, बट वी कैन जस्ट होप फॉर बेस्ट। और बीइंग अ पाकिस्तान, इट कैन बी वेरी मच बेनिफिशियल अगर हम लोग इंडिया के साथ हाथ जोड़ते हैं, बट कांट से एनीथिंग कि इट विल बी लाइक केम इनटू परफॉर्मेंस और नॉट, क्योंकि ऑन अनदर हैंड साइड इस वक्त जो इंडिया के हालात चल रहे हैं, दे आर कंसीडरिंग इंटरनेशनली ह्यूज पार्टीज। तो अब उनके लिए पाकिस्तान डोंट एक्चुअली मैटर्स। अब उनके लिए पाकिस्तान की वो वर्थ, वो वैल्यू नहीं रही है जो किसी वक्त में हुआ करती थी। अब वो लोग स्टक नहीं रहना चाहते कश्मीर कश्मीर के नारों में, अब वो लोग उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं देखते। अब उनके लिए पाकिस्तान टीम को भेजना या पाकिस्तान से टीम को बुलाना, पाकिस्तान पीएम का विजिट होना या पाकिस्तान के मिनिस्टर्स को अपनी कंट्री का विजिट कराना इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। नाउ दे डोंट बॉदर। अब उनको हाइलाइट्स में आने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान करने की जरूरत नहीं है। दे हैव हेल लॉट ऑफ हेडलाइंस व्हिच कैन रिकॉग्नाइज इंडिया इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड। दे आर they are proving themselves internationally. तो I think it's a very huge statement, और नवाज शरीफ ने अगर कोई दी है तो सिर्फ पॉलिटिकल दिमाग रखते हुए कोई बात बोली है, इसके अंदर या इसके पीछे कोई as such इतनी कोई ट्रू स्टेटमेंट आई डोंट थिंक सो है।
That's सही all हो from गया। my side. सही हो गया महवेश, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। अच्छा जुनेद, रिबा, मैं लास्ट सुनो में सुनो दो सुनो, तीन मैं बताती हूँ। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती भी वहां डूबी जहाँ पानी कम था। तू गया ही वहां पे क्यों जहाँ पे पानी कम था। अमलैंड वो पंजाबी में कहते हैं, अमलैंड गया से। अच्छा रिबा, पाकिस्तान आप हमेशा लोग ऐसे। पानी की बातें ना करें। मैविस ने भी बहुत दिन बाद आज नहाया, इसलिए उनको बुखार लगा। Junejo not coming slow. Junejo not coming slow. Junejo ये इजी ना लाइट नहीं लेना है. मेरी She can दोस्त को, cut. याद रखना। She can cut. So don't even dare. Okay, लड़ाई हो जाएगी. मेरा तो यही सवाल है, इतने दिन बाद आपको नहाने की जरूरत ही क्या थी? बीमार पड़ गए ना? इसीलिए हम नहाते नहीं है, मेडिसिन भी तो बाहर से मंगवानी पड़ती है। एग्जैक्टली। मेडिसिन, आई होप कि आपको आपकी पैरासीटामोल जल्दी मिल जाए, तभी आप ठीक हो पाओगे। आप लोगों ने पैनाडॉल, रोका के लिए पैनाडॉल। पैनाडोल, पैनाथॉल, हम्म। बेबीडोल की मैं जो पैनाडोल। कहना चाहता था, व्यूवर समझ जाएंगे मैं कौन से पैनाडोल और कौन से पैरासीटामोल की बात कर रहा हूँ। अच्छा जुनेद, क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की जानिब से या इंडिया की किसी ऑफिशियल्स की जानिब से कोई रिस्पांस आएगा, या फिर हम कहेंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम आगे हाथ बढ़ाते बढ़ाते भी पीछे रह गए। और दूसरे नंबर पर कारगिल की भी बात हुई, क्या कहेंगे? कारगिल को लेकर इन्होंने बोला कि ये एक मिस्टेक था। ये कल या परसों के स्टेटमेंट में उन्होंने बोला था, जो कि क्वाइट ऑब्वियस है। ये मिस एडवेंचर आपको करना ही नहीं था। दूसरी बात आपने बोला कि कुछ हमारे तरफ से रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, तो आई एम नॉट होपफुल कि आएगा। और इसकी एक और बहुत बड़ी वजह ये है कि नवाज शरीफ का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है फिलहाल, जो दिख रहा है, जो एविडेंट है, वो प्राइम मिनिस्टर बनने में नहीं है, इलेक्शन लड़ने में नहीं है। उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव अपने केसेस खत्म करने में है, और उसमें वो ज्यादा प्रोएक्टिव दिख रहे हैं कंपेयर टू इलेक्शन और बाकी कैंपेनिंग चीजों में। तो आई एम रियली डाउटफुल कि वो सीरियस है भी कि नहीं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। और जो इंटरनल जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें नवाज शरीफ से ज्यादा पॉपुलर तो जरदारी की फैमिली दिख रही है, पता नहीं क्यों। ऑल्दो पॉपुलर लीडर में इमरान खान है, नो डाउट, लेकिन जरदारी ज्यादा पॉपुलर है कंपेयर टू नवाज शरीफ फॉर द टाइम बिंग। तो ये देखना इंटरेस्टिंग है कि निकल के क्या आता है, क्योंकि लास्ट में प्राइम मिनिस्टर वही बनता है जो जीएचक्यू गेट नंबर 4 से तय होके आता है। तो बहुत लिफाफ तेज हो रहे हो जुनेद, बहुत तेज हो रहे हो। अरे ये तो कोई ओपन सीक्रेट नहीं है, आपके यहाँ बच्चे बच्चे को पता है कि प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं। महविश, क्या कहेंगी कि हमारे सॉरी, हमेशा क्यों निकल रहा है मेरे मुंह से कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, फिलहाल तो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार नवाज शरीफ ही आएंगे। जो हालात चल रहे हैं, मुंह भी यही कह रहा है, दिल मान नहीं रहा, लेकिन जुबान जो है वही यही कह रही है। जी जी। रिबा, आप और मैं भी, आप दोनों का फेवरेट क्या है मुझे पता है। और वो सारे जितने लोग हैं, वो सारे के सारे एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। कुछ पता नहीं, आपको क्या पता हो कि हमारा क्या फेवरेट है? अपनी तरफ से मतलब कुछ अपनी भी। तरफ से आपको खत लिखा था कि हमारा क्या फेवरेट है? हमें पता रहता है। मैविस यूथीए में गिनी जाती है, रिबा कारकुन है, ठीक है ना, मैं जियाले में आ जाता हूँ। मैं किसी खाते में नहीं आती। फिलहाल तो मैं किसी खाते में नहीं आती, बाकी सारी छोड़े। मैं भी बाहर हमारे बाहरिया टाउन। फिलहाल तो मैं किसी खाते में नहीं आती हूँ, तो इतनी बड़ी बड़ी ना छोड़ो जुनेद। जुनेद जो महविश, ये बताओ कि कारगिल वाली बात जो है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने की, क्या कहेंगे आप उसको, इस स्टेटमेंट को देखते हुए? स्टेटमेंट रिपीट करो एक दफा। स्टेटमेंट ये थी कि ये हमारी गलती थी कारगिल को लेकर, हमारे नवाज शरीफ ने ये स्टेटमेंट पास की, आप इस पर क्या कहोगे?
कारगिल को लेके हमारी गलती थी। सबसे पहले कारगिल को लेके लोगों को ये तो बता दें कि हम जीते थे या हारे थे। आप लोगों को ये तो क्लियर कर दो कि कितनी जंगें हुई थी, हम हारे थे, जीते थे, एक्चुअली में हुआ क्या था। गलती तो आप तब कंसीडर करोगे ना जब आप पहले ये बताओगे कि एक्चुअली बात क्या थी, तभी तो कोई डिसीजन कर पाएगा कि हम वाकई गलत थे या सही थे। यहाँ पर एक कहावत है पंजाबियों की, सारी रात रोंदे रहे, सुबह उठ के पता चले हमारे यहाँ कोई भी नहीं सी। हाँ, तो आप इतने बरसों से, इट्स बीन 76 इयर्स, आप 76 इयर्स से लोगों को एक कायदा कानून पढ़ा रहे हो और आज आपने अपना ही कायदा बदल लिया। आज आप उसी कौम के सामने खड़े हो के लीडर बन के क्या स्टेटमेंट दे रहे हो कि हम जो बोल रहे थे वो गलत है। आप अपनी स्टेटमेंट को अगर गलत कह रहे हो तो किस बिहाफ पे कह रहे हो, और अगर आज से पिछले 76 इयर्स आपकी हुकूमतें सही कह रही थी तो किस बिहाफ पे कह रही थी। You aren't even bothering to answer your like public, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दुनिया आपको अच्छे से ट्रीट करे, दुनिया आपको जो है ना एक रिस्पेक्टफुल कंट्री की तरह देखे। पीपल शुड नॉट कॉल यू बाय अ टेररिस्ट कंट्री। आप ये चाहते हो? इट्स इम्पॉसिबल, इट्स रियली इम्पॉसिबल। और अगर ऐसी कोई चीज़ हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए, हम ओन करें कि हमने पास्ट में क्या गलत किया, उनको देख के सीख के हमने इन फ्यूचर क्या नहीं करना, क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, तो आज हम डिफेंस डे मनाते हैं। डिफेंस डे, नो डाउट हमारे अपने जवानों ने डिफेंस किया। आज सियाचिन के बॉर्डरों पे हमारे फौजी किस तरह से अपनी जो है ना जाने सूली पे लटका के दिन रात ड्यूटीज देते हैं। उनके बच्चे यहाँ पे बाप की याद में अपना पूरा बचपन जो है वो वेस्ट करते हैं। बाप के बगैर पूरा बचपन उनकी बीवियां तरस तरस के गुजारती है। मतलब इतने सेक्रीफाइसेस वो लोग कर रहे हैं और उनका रिवॉर्ड किसको जा रहा है? व्हाई दे आर डूइंग सो? फॉर कंट्री? ओह रियली? नॉट, नॉट एट ऑल। नॉट अ बिग डील, अगर नहीं यार, इट इज बिग डील इफ नॉट यू अ आर बिग डूइंग इट फॉर डील, जहाँ से कह रही हूँ वो समझो ना, नॉट अ बिग डील। for them it's not, but actually it is। तो it shouldn't be like that। तो हमें सबसे पहले चीजों को ओन करना है, लोगों को सही ट्रैक दिखाना है, बताना है। जब हम और हम क्या करते हैं, अगर हमें लग रहा है कि यार अब इलेक्शन करीब है, अब फलां चीज फलां पॉलिटिकल पार्टी इतना जो है ना पावर में जा रही है, इसका इतना स्कोप बन रहा है इन फ्यूचर, इसकी इतनी वर्थ है, हम उसके पीछे लग जाते हैं। आज अगर हम लोग इंडिया को ओन करने की बात कर रहे हैं तो क्यों, अमेरिका भी तो उसके पीछे चल पड़ा। तो फिर हम सोचते हैं कि यार हम किस खेत की मूली हैं। तो फिर हम इतने बरसों से राइवल्स क्यों थे, तब हम किस खेत की मूली थे। तो खैर इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। हमें बहुत पीछे जाके चीजें ठीक करके फिर यहाँ आना, और यहाँ आने तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। तो लेट्स सी अब कौन आता है, कहाँ से शुरू करता है। फिलहाल तो हम एक ऐसी हुकूमत के हाथों में है कि हमें खुद भी नहीं पता कि हमारा हुक्मरान कौन है, और हमारे हुक्मरान को नहीं पता मेरी आवाम कौन सी है। सब अपनी मस्ती का ढिंढोरा। मैं मुझे एक बात समझ नहीं आई, अभी कुछ दिन पहले ना मैं डिफेंस गई यार, डीएचए के अंदर पोस्टर्स लगे हुए थे, एंड गेस व्हाट, निगरान हुकूमत के पोस्टर्स। निगरान हुकूमत के जो अभी जो हमारी निगरान हुकूमत चल रही है उस बंदे के नाम से सड़क बन रही है, और सड़क पे उसके बैनर लगे हुए हैं। What the काकड़ साहब, hell? Why? People don't even know who is ruling our country right now. मतलब अब जुनेद के अकॉर्डिंग everyone knows कि who is ruling, but actually by name nobody knows कि टैगलाइन कौन है। बट निगरान हुकूमत के पोस्टर्स, निगरान हुकूमत के मैंने पैनाफ्लेक्सेस पे देखा, निगरान हुकूमत को मैंने बिलबोर्ड्स पे देखा। दे आर इन्वेस्टिंग आवर मनी, हक हलाल की कमाई दे आर इन्वेस्टिंग ऑन बिलबोर्ड्स फॉर द सेक ऑफ देयर पब्लिसिटी। हेल मैन, रियली डिसअपॉइंटिंग, रेडिकुलस। तो उसके बाद से ना मैं तो इतना डिसअपॉइंट हो गई हूँ कि मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा किसी को भी ओन करने का एज अ पॉलिटिकल मतलब पार्टी इन कमिंग फ्यूचर। जहाँ तक बात है कि हम कारगिल को आज ये कर रहे हैं, हम कहें कि कश्मीर हमें नहीं चाहिए, हम फलां जगह गलत थे, हमने फलां कर दिया, तो ब्रो अब किन को सुना रहे हो? अब जिनको सुना रहे हो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता। जुनेद खुश होगा इस बात पे, बट रियलिटी इज रियलिटी। अच्छा महविश, आपने बताया घंटे नहीं से कि याद आ गया। निगरान हुकूमत है या निगरानी वालों की हुकूमत है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिबाहा प्लीज। जुनेद मेरी बात सुने, अब नेक्स्ट टॉपिक की जानिब आ रहे हैं, तो जरा गौर से सुनिएगा सवाल। आपके प्राइम मिनिस्टर को यानी कि नरेंद्र मोदी जी को अप्रूवल रेटिंग में टॉप लीडर बनाया गया है, क्या कहेंगे?
I told you guys before, 76%. 70 एग्जैक्टली। अब तो बोलने और कहने के लिए कुछ बचा नहीं। ठीक है, आप मत बोलें, हम बोल So देते हैं। beautiful, so elegant, just looking like wow. Just like wow. Just looking like a wow. Just looking like a wow. सही हो गया। अब तो क्या कहेंगे जुनेदा? देखिए ये शो करता है कि जो ट्रस्ट है ग्लोबल लीडर्स का या ग्लोबल डिप्लोमेटिक सर्कल का मोदी जी पे वो कितना ज्यादा है। अगर मोदी जी अगर कुछ बोल रहे हैं तो वो डिलीवर करके दिखाते हैं, ये वो प्रेजेंट करता है। अप्रूवल रेटिंग जो आई है 76%, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पास्ट में भी दुनिया की जितनी भी लीडिंग कंट्री है सबने मोदी को जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया, इवन इस्लामिक वर्ल्ड ने भी दिया। मोहम्मद बिन सलमान बोलते हैं कि मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं। तो ये अगर इतनी बड़ी बड़ी बातें ग्लोबल लीडर से अगर सुनने को मिले, ठीक है ना, फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलना, फिर उसके और मतलब जो ग्लोबल साउथ की जो कंट्री है उसमें मोदी जी को लेके एक अलग सा क्रेज। इवन जब मोदी जी अफ्रीका में गए थे, आई फॉरगेट द नेम ऑफ कंट्री, तो वहाँ पे नेशनल हॉलीडे था 3 दिन का, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात थी कि इंडिया जैसे कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट आ रहा है। तो ये अप्रूवल रेटिंग हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, दिस इज नॉट अबाउट अ पर्सन इटसेल्फ, इट इज अबाउट अ कंट्री। वो अकेले मोदी जी का अप्रूवल रेटिंग नहीं है, कंट्री का पूरा रिप्रेजेंटेशन है कि एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का वो की अप्रूवल रेटिंग है। सही हो गया यार जुनेदा आपने। अप्रूवल रेटिंग के अलावा आई गेस ये न्यूज़ है 2022 की, फ्रॉम लास्ट ईयर। आई जस्ट गॉट टू नो कि मोदी पीएम मोदी जी इज द मोस्ट बिलव्ड, कंसीडर्ड एज द मोस्ट बिलव्ड लीडर ऑफ दिस होल वर्ल्ड। और एग्जैक्ट आफ्टर before Imran Khan, he was considered as a most popular leader of the world as well. आई टोल्ड यू, यू आर पीटीआई कारकुन। No. It's not about PTI Kargun or someone else. No, it's not really about that. But Imran Khan got that hype, which I think from Pakistan in past किसी politician को नहीं मिली है. और other than Imran Khan, if someone got that, तो it's like PM Modi जी. आप बोल रहे हो तो मैं मान ले रहा हूँ, लेकिन सच वही है जो मैं बोल रहा हूँ। जो आप बोल रहे हो ना वो सिर्फ आप मान रहे हो, जो मैं बोल रही हूँ मेरी ऑडियंस भी मान रही है. ये लगी दिल पे बात, ये लगी दिल पे बात। वो कहते हैं सीधा तीर निशाने पर। हम्म, तो आखिरी सवाल करते हैं जुनेद आपसे। हम्म। क्या लगते हैं कि आप इंडिया का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? और वैसे तो सबको नजर आ रहा है बहुत ब्राइट है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2024 के इलेक्शन में क्या आपको दोबारा से पथ संभालते हुए नजर आ रहे हैं या नहीं? देखिए रिवा, जो मैं देख पा रहा हूँ वो शायद ही कोई देख पा रहा हो, ठीक है ना। जो मेरी जो टू द बेस्ट कैपेबिलिटी ऑफ माई विजुअलाइजेशन, और मैं रिग्रेसिवली मोदी जी की स्पीचेस को सुनता हूँ। आई हैव बीन ऑब्सेस्ड वॉचर ऑफ मोदी जी, तो काफी ज्यादा डिटेल में पता रहती है कि कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं। तो जो मुझे और फिर कुछ अंदर की इत्तलात भी है, और बाकी जो ग्राउंड रियलिटीज है इसको कंसीडर करके तो इसमें तो कुछ शक ही नहीं है कि मोदी जी दोबारा आ रहे हैं। लेकिन ऐसी हमारी इत्तलात है कि मोदी जी विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय 26, and before becoming the president of India he will be Amit Shah will be the prime minister of India। तो प्रेसिडेंट बनने से पहले जो भी नेसेसरी अमेंडमेंट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, जो एज अ कंट्री रिक्वायरमेंट है इंडिया के ग्रोथ के लिए, जो या इवन जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिया को फेस करनी पड़ रही है, जो लॉ के थ्रू आप फिक्स कर सकते हो, वो सारा कुछ वो करके जाएंगे हैंड ओवर करने से पहले। और 2026 विल बी द एरा जब इंडिया विल बी द थर्ड अमॉन्ग थ्री, मतलब जो टॉप 3 इकोनॉमी है
मोदी जी ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट टर्म वी विल बी टॉप 3 इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उन्होंने ये नहीं बोला कि वो थर्ड होंगे या टॉप 3 के अंदर आएंगे, ये बोला उन्होंने। और जो मैंने कैलकुलेशन की थी, बैक कैलकुलेशन खुद से, तो हमारा ऑफिशियल 4 ट्रिलियन की जीडीपी हो चुकी है, लेकिन अनऑफिशियली हम मोर देन 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे हैं, 5.1 के अप्रॉक्स। हाँ हाँ, आई नो दिस थिंग, मैंने पढ़ा था ये एक जगह। हाँ, हम्म और इसके अलावा जो हमारा 7.6 का जो जीडीपी का जो ग्रोथ फिगर है, वो 7.6 नहीं, एक्चुअल 14% है। तो ये जो ग्रोथ है ना, जीडीपी ग्रोथ का जो परसेंटेज है एक्चुअल, जिसको हमने कम करके दिखाया, इसके पीछे हमारी मजबूरियां हैं कुछ। एक तो हम नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ईयर में जा रहे हैं, और अगर हम ये फिगर्स दिखाते हैं ना, तो दुनिया भर से बहुत सारे लोग जो है वो इंटरनल जो हमारे का जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसमें घी डालने का काम करेंगे, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हमने डिवेल्युएशन की फिगर्स में। तो ये चीजें हैं। और बाय द एंड ऑफ 2026 यू विल सी क्वांटम जंप्स इन आवर इकोनॉमिक्स फिगर्स। जैसे अभी 2.5 से हम 4 तक पहुंच गए ना, तो आपको दिखेगा कि हम 5 से 2026 तक 5 ऑफिशियली हो जाना चाहिए, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम्म 5 से हम 10 तक पहुंचने में बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है ना। और जो चाइना की जो जीडीपी है वो समवेयर अराउंड 18 बिलियन है, वो क्लेम करते हैं, लेकिन ऑफिशियली 8 या 9 बिलियन से ज्यादा उनका नहीं है, ओवर इन्फ्लेटेड है उनका वैल्यू। और अमेरिकन की 27-29 पे है, जो कि 22 के अप्रॉक्स है। तो वी आई कैन एक्सपेक्ट कि हम टॉप सेकंड इकोनॉमी रहेंगे तब। और मोदी जी का जो विजन है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उस डायरेक्शन में काम हो रहा है। और जब मोदी जी राष्ट्रपति बनेंगे, तो आपको लगता है कि कोई हेड ऑफ स्टेट आएगा वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा? तो आई थिंक वी आर मूविंग अहेड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, एंड कमिंग डेज आर मोर इंटरेस्टिंग। ये एक बार ये इलेक्शन होने जाने दे, तो बहुत सारे जो अटैक्स इंडिया पे होते हैं, जो जॉर्ज सोरस और बाकी फालतू की जो ऑर्गेनाइजेशन करती हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे अपने आप। हम्म बिल्कुल ठीक सही हो गया जुनेद। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इसको आप कैसे देख रहे हैं। मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो देखिए, आंखों से देखा जा सकता था। बिल्कुल महवेश, बिल्कुल। ठीक हो ना? तबीयत ठीक है? महविश की लगता है तबीयत ठीक नहीं है। व्यूअर्स, आपने महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि महविश इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद हमें इंटरव्यू देने के लिए आई है। और मैं एक बार दोबारा से कहना चाहूंगी, महविश ये आपको डेडिकेट करती हूँ, किसी को नहीं कर रही। मैंने इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन दो आंखों से कितना देखा जा सकता था। ओ अच्छा मैविस, हमारी तरफ से भी रिक्वेस्ट है कि रोज रोज नहाया ना करे। ऐसे भी वाटर क्राइसिस चल रही है आपके यहाँ। तुमने लाइट मुझे ले ना अब लिया आज महविश को। ये वाला क्लिप महविश को आज कमिंग अप में डालना है, और फिर देखना ऑडियंस इसको जलील करेगी, मुझे मजा आएगा। सही हो गया महविश, गेट वेल सून, और अपना ख्याल रखो। और व्यूवर्स, आपने महविश के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। देखिए, इतनी बीमारी में भी उठ के वो आपके पास आई, और ताकि वो अपने व्यूवर्स के लिए, यानी कि हमारे व्यूवर्स के लिए, हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए टाइम निकाल। व्यूवर्स ने पता है क्या कहना है, देखने वालों ने कहना है अपने चैनल पे तो डालती नहीं है, 2-2 दिन वीडियो यहाँ के बैठी। क्योंकि तो आपके आपकी ऑडियंस को पता है कि भाई आप जो हैं, आप जो है ना, मतलब कभी कभी दिखती हैं। वो कहते हैं ना, चौदहवीं का चांद कभी कभी दिखता है। अल्लाह का वास्ता बस कर दो रिबा, लोगों ने नीचे चप्पलें मारनी। अच्छा मैविस, आई होप कि आप जल्दी ठीक हो, और जल्दी आपको आपका पैरासीटामोल, पेनाडोल जो भी है मिले। मैं भी किया में ना, वो कर रहा है, टॉन्ट कर रहा है, टॉन्ट पैरासिटामोल पे। तो नहीं, मैविस समझ रही है मैं कौन सी दवा की बात कर रहा हूँ। हमें भी बहुत दवाइयाँ चाहिए, जो कि आप देते नहीं हो। वो दवा नहीं जो एक्चुअल में फार्मेसी में मिलती है।
जी, समझ आ गई है। महवेश आपका बहुत शुक्रिया, जुनैद आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ऑन करना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।